ये तो सारे के सारे एप्लीकेशन हो गए एडी करंट्स के, एडी करंट्स के। लेकिन एडी करंट्स को हम जो बोलते हैं, एडी करंट्स और इनका इफेक्ट, ये मैकेनिक्स के फ्रिक्शन के जैसा है। मतलब फ्रिक्शन हमें चाहिए भी। आप चेयर पे बैठे हुए इस टाइम, तो बिना फ्रिक्शन के बैठ ही नहीं सकते थे जब तक कि आपकी चेयर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ना हो। परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होती तो ही बैठ पाते आप विदाउट फ्रिक्शन, वरना हो ही नहीं सकता। कोई ये मेरा पेन यहाँ टिकेगा ही नहीं। अगर फ्रिक्शन फोर्स ही तो है जो इसे फिसलने से रोक रही है, वरना तो ये तब टिकता है जब ये 100% फ्लैट, 100% हॉरिजॉन्टल होता है। 100% हॉरिजॉन्टल तो कुछ भी नहीं होता। किसी भी चीज को मेंटेन करना हमेशा परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बड़ा मुश्किल काम है। तो फ्रिक्शन चाहिए हमारी अपनी लाइफ में। लेकिन फ्रिक्शन कहाँ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, कहाँ क्रिएट करता है कि आप बाइक पे जा रहे हो और साइकिल पे जा रहे हो, आपकी आपकी चेन्स और उसके बीच में ऑयल बारिश में बह गया, तो भारी चलने लगी, तो वहाँ फ्रिक्शन आपके मोशन में कर रहा है। भाई फ्रिक्शन हमें नेसेसरी भी है, लेकिन फ्रिक्शन क्या काम करता है? फ्रिक्शन डिस्ट्रॉय मोशन। फ्रिक्शन जो है मोशन को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। तो अब क्या क्या हो, तो फ्रिक्शन हमें चाहिए भी। कहीं तो हमें फ्रिक्शन चाहिए और कहीं हमें फ्रिक्शन कम करना पड़ता है। सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे कीचड़ पीचड़ हो गई, वहां फ्रिक्शन कम हो गया, चलना मुश्किल हो रहा है। तो वहां फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना? भाई कीचड़ वीचड़ साफ करो यहाँ से, या इसके ऊपर मिट्टी डालो या रेत वेत ला के डालो, ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, चल फिर सके। लेकिन कहीं पर आप बाइक है, बाइसिकल है, बाइक है आपकी, वहाँ फ्रिक्शन आपको खत्म करना है, तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए अरेंजमेंट किया जाता है। ऐसे ही एडी करंट्स हैं। एडी करंट कहीं यूजफुल है, तो एक इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है एडी करंट का। एडी करंट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये अननेसेसरीली अननेसेसरीली इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। अननेसेसरीली, बिल्कुल अननेसेसरीली। आपका आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है हीट जनरेट करना। जैसे कि इस टाइम मेरे सर के ऊपर चल रहा है एक फैन, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का पर्पस क्या है? सीलिंग फैन का पर्पस क्या है? सीलिंग फैन का पर्पस है एयर को मूव करना, एयर को मूव करा देना। जो एयर है इस टाइम स्टैग्नेंट रुकी हुई, उसको मूव करा देना, ताकि वो बॉडी से मूव करती हुई एयर ज्यादा इवेपोरेट करे पानी को, पसीने को, और ठंडक मिल जाए। क्या इस फैन का पर्पस हीट प्रोड्यूस करना है? नॉट एट ऑल। फिर भी आप आधा घंटा एक घंटा किसी फैन को चलाए रखें, स्विच ऑफ कीजिए और फिर उस फैन को टच करके देखिएगा। ये फैन है आपका छत से लगा हुआ, ये ब्लेड्स हैं इसके। इसे आप टच करके देखिएगा, यहाँ पर आप टच जैसे ही टच करेंगे तो पता लगेगा ये तो हीटेड हो गया, ये तो गर्म हो गया। और कभी कभी तो इतना गर्म होता है कि आपकी मम्मी कहती है बेटा देख कुछ जलने की स्मेल आ रही, देखिए हुआ क्या। फिर आप आके कमरे के अंदर जाके देखते हैं, और ये तो फूक गया पंखा। मिस्त्री कहता है जी वोल्टेज तुम्हारे बहुत तेज आ रहे होंगे, फूक गया बिल्कुल, ये देखो कोयला हो गया। कभी कभी तो इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है कि इसमें नॉन रिवर्सिबल फिजिकल डैमेज क्रिएट कर देता है। इतनी हीट जनरेट हो जाती है, जबकि हीट जनरेशन ऑफ हीट इज नॉट द पर्पज ऑफ योर फैन। इट इज नॉट द पर्पज। पर्पज इज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट। बट अननेसेसरली इट कन्वर्ट a major part of electric energy into heat energy. A major part, a very large part of electric energy into unnecessary heat energy. Why? It convert unnecessary heat? Why it induce it produce unnecessary heat? Due to because of eddy currents. मोटर का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरेटर का स्ट्रक्चर है। जनरेटर का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। या एनीवे, फैन इज ऑपरेटेड ऑन 50 हर्ट्ज एसी। 50 हर्ट्ज एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। कहीं अगर आपने लिखा हुआ हो इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे, अक्सर लिखा होता है 50 एच जेड, 50 एच जेड, 22 वी, 22 वी, 100 डब्ल्यू, ऐसे लिखा होता है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी पर चलाना है इसको, 100 वाट ये कंज्यूम करेगा। तो ये जो 50 हर्ट्ज है,
350 हर्ट्ज क्या होता है, इसको हम अगला चैप्टर पूरा इसी का आ रहा है, इसी का वहाँ और डिटेल में समझेंगे। तो जब एसी पर चलता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो कॉइल्स लगी हुई, उन कॉइल्स के अंदर की फ्लो होने वाली करंट चेंज होती है। एसी पर जब ऑपरेट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट है ये, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग पीरियोडिकली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब वो करंट चेंज हो रही है और कॉइल में पास होने वाली करंट चेंज हो रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, ये भी लगातार वेरी करता रहता है। और इसमें बीच में रखा होता है क्या, बीच में रखा होता है कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, जो आपने पढ़ा था कहाँ, सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर में कॉइल के अंदर कोर रखा होता है मैग्नेटिक फील्ड रेडियल करने के लिए। तो इस कोर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट, देयरफॉर एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन दिस कोर। कोर मटेरियल में एडी करंट्स इंड्यूस हो जाती हैं, एंड दैट एडी करंट्स कन्वर्ट प्रीशियस इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अननेसेसरी हीट एनर्जी। तो एडी करंट्स आर द हैजर्ड्स, एडी करंट्स आर हैजर्ड्स। हमारे लिए एक मुसीबत है एडी करंट। एडी करंट हमारे लिए एक मुसीबत है। क्यों? क्योंकि ये अननेसेसरी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते रहती है अननेसेसरली, और कभी कभी वो हीट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो नॉन रिवर्सिबल डैमेज क्रिएट कर देता है, नॉन रिवर्सिबल डैमेज जो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें कोशिश करनी पड़ती है क्या, रिड्यूस एडी करंट्स। रिड्यूस एडी करंट को रिड्यूस करने की जरूरत पड़ती है। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास एक थिन वायर है, एक थिन वायर है और एक थिन शीट है, और एक आपके पास है सॉलिड ब्लॉक, और तीनों को ही आपने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज कर दिया, तो मटेरियल किस में सबसे ज्यादा है, मटेरियल सबसे ज्यादा में लगा हुआ ब्लॉक में। तो 3 डायमेंशनल सॉलिड ब्लॉक है, तो यहाँ आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम चांस है किस चीज के, एडी करंट्स के। क्यों? क्योंकि जब आपका सॉलिड ब्लॉक है, तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग लूप, दीज आर कॉल्ड लोकल लूप, लोकल लूप्स। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है आपके पास, चाहे वो स्फेरिकल हो या क्यूबॉइडल हो या क्यूबिकल हो, कैसा भी हो। अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक 3 डायमेंशनल मटेरियल है, मेटल का मटेरियल है, तो कहाँ बन सकती है करंट, इस फेस पर भी बन सकती है, इस फेस पर भी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकता है, लूप ऐसी बन सकता है। कोई नहीं जानता कि अंदर कैसे कैसे लूप बन रहे होंगे। देर इज लार्ज नंबर ऑफ possibility of formation of local loop inside this solid material. So there is large chances of formation of एडी करंट्स। जब एडी करंट्स बहुत सारी हैं, तो फिर हीट भी तकलीफ जनरेट होगी। अगर आपके पास शीट है, अगर आपके पास एक थिन शीट है, इफ यू हैव ए थिन शीट ओनली, दिस इज अ थिन शीट, सो द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स इज अलोंग 2 डायमेंशनल ओनली। क्योंकि बाहर तो ऐसे करंट हवा में नहीं बन सकते, एडी करंट्स बनते हैं किसके अंदर, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो देर इज लेस प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स when you expose a solid block to variable magnetic field, when you expose solid material, when you expose a thin sheet, there is less chance of formation of eddy currents. When you expose a thin wire, there is least chance of फॉर्मेशन ऑफ करंट। अगर आपने पतला सा तार कहीं आपने लगा रखा है, तो इसमें करंट बनने के लिए, लूप बनने के लिए गुंजाइश नहीं। हालांकि लूप बनते हैं, माइक्रोस्कोपिक लूप बनते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे घने, ऐसे तकड़े वाले जबरदस्त वाले लूप तो नहीं बन सकते जैसे ब्लॉक में या शीट में बन सकते हैं। शीट में और कम है, ब्लॉक में ज्यादा है। तो अब आपका क्या काम किया जाता है, जो कोर आप यूज करते हैं, कोर 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 कहाँ यूज करनी होती है, कोर यूज करनी होती है मोटर में, इंडक्शन मोटर जितने भी है। इंडक्शन मोटर कौन से मोटर है, जो आपका फैन है या कूलर का फैन है, या आपका एसी के अंदर लगा हुआ क्या है, कंप्रेसर को घुमाने वाला रोटर है, या आपका रेफ्रिजरेटर है, उसमें भी अंदर एक कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर कौन घुमाता है, मोटर घुमाते हैं, सब ये इंडक्शन मोटर है।
तो ये जो कोर मटेरियल है उसमें इंडक्शन मोटर में हमें कोर यूज करनी पड़ती, कोर। और उस कोर को एक सॉलिड सॉलिड ब्लॉक ना लेकर के, सॉलिड ब्लॉक ना लेकर के इसे ले लिया जाता है किसके फॉर्म में, इसको ले लिया जाता है थिन शीट्स की फॉर्म में, जो कि शीट्स आपस में कैसी हैं, आपस में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। जो शीट्स आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। मतलब सिंपल सी बात क्या है, देखो सिंपल सी बात यह है कि कहीं पर मुझे एक पूरा ब्लॉक यूज करना है, अगर आप होते तो मैं वहां आपको दिखा देता। एक मिनट। अभी कल मेरा अपना स्टेबलाइजर खराब हो गया, उसमें से ये निकाला है। ये ट्रांसफार्मर है ये पूरा ये। तो इस ट्रांसफार्मर में ये कॉइल है कॉपर की, कहीं आपको दिख रहा होगा इसमें, देखो ये कॉपर की कॉइल है। मैं पूरा ट्रांसफार्मर खोल के भी दिखाऊंगा आपको किसी दिन। ये कॉपर की कॉइल है, देखो दिख रही है आपको, कॉपर के लेमिनेटेड कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। और इसको लोहे के ऊपर फ्रेम किया गया। अब मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, देखो इसे लपेटा गया है लोहे के ऊपर। ये पूरा आयरन का स्ट्रक्चर है, ये पूरा देखो ध्यान से, ये पूरा लोहे का। अब इतना मोटा एक सिंगल ब्लॉक ना बनाकर क्या किया आपने, देखो ध्यान से देखो, इतना मोटा एक ठोस लोहा ना लेकर क्या कर दिया, ये पतली पतली स्ट्रिप्स बना दी है। पतली पतली स्ट्रिप्स हैं, और इन स्ट्रिप्स के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ, तो एक तरह की कोटिंग चढ़ी हुई है। ये चमकदार कोटिंग आपको दिखाई दे रही है, एक तरह की कोटिंग, लेमिनेटेड लेमिनेटेड कोर इसे कहलाते हैं। अब इसमें क्या है कि एक स्ट्रिप, ये वाली स्ट्रिप, पहली स्ट्रिप और दूसरी स्ट्रिप, इन दोनों के बीच में एक ये लेमिनेशन आ गया, कोर का के ऊपर चढ़ी हुई एक तरह की इंसुलेशन आ गया। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो ये अब इस स्ट्रिप के अंदर एडी करंट्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा, केवल इसकी सरफेस पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये अंदर तक जा रहा है, इधर पूरा निकल रहा है, इधर ये यहाँ होगा। लेकिन अगर एडी करंट्स का फॉर्मेशन बनना चाहती है, एडी करंट बनना चाहती है कि मैं ऐसे बन जाऊं यहाँ, तो नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि बीच बीच में सारे के सारे ये एक दूसरे के से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। तो इसे हम कहते हैं, इस टाइप, इसे बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। दीज आर कॉल्ड द लेमिनेशन। आप ध्यान से देखिए, साफ आपको पता लग रहा होगा, ये स्ट्रिप देखो एक थोड़ी सी अलग शेप की है ये। तो ये एक स्ट्रिप है, फिर अगली स्ट्रिप है, फिर अगली स्ट्रिप है। इन स्ट्रिप्स हैं पतली पतली, और इन सबको आपस में लेमिनेट कर दिया, एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली लेमिनेट कर दिया, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली अलग कर दिया है। ये देखिए यहाँ तो खुली खुली स्ट्रिप्स हैं सारी। ये मेरे ख्याल से कोई लोकल ट्रांसफार्मर है, क्योंकि यहाँ कुछ और टाइप की कोर लगा रखी है और ये कुछ और टाइप की कोर है, दो दो तीन तीन कोर मिला रखी है अलग अलग मटेरियल की। तो लेकिन ये सारी की सारी स्ट्रिप्स हैं, देखिए मैं थोड़ा सा अलग भी कर सकता हूँ पेचकस से। ये देखिए स्ट्रिप पूरी खुल गई। अब एक स्ट्रिप और दूसरी स्ट्रिप आपस में दूसरे एक दूसरे से यहाँ बीच में डिस्कनेक्टेड है। तो फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स, द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स आर रिड्यूस। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस एडी करंट। स्टिल इट्स सम एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ ऐसे इसकी सरफेस पर तो हम यूज कर बनाई बनी सकती है एडी करंट। इससे भी ऊपर होता है, फिर यूज कर लिया जाता है ग्रेनुलेटेड कोर। ग्रेनुलेटेड कोर मेरे पास है नहीं कोई फिलहाल कोई भी, तो इंसुलेटेड कोर यूज किया गया इंस्टीड ऑफ ए सॉलिड ब्लॉक। इंस्टीड ऑफ ए सॉलिड ब्लॉक यूज ना करके, सॉलिड ब्लॉक यूज ना करके क्या कर लिया जाता है, यूज यूज कर लिया जाती है क्या, लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर यूज कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, एडी करंट्स आर रिड्यूस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। काफी हद तक एडी करंट्स कम हो जाती हैं लेमिनेट के ऊपर। और ग्रेनुलेटेड कोर होता है। ग्रेनुलेटेड कोर में क्या है कि जो स्ट्रिप्स हैं, इन स्ट्रिप्स को भी छोटे छोटे ग्रेन्स से मिलकर के बनाया जाता है। छोटे छोटे समझ लो लोहे का चूरा मिला करके इन स्ट्रिप्स को बनाया जाता है, या पूरे ब्लॉक को लोहा चूरा मिला के बनाया जाता है। इससे ऊपर भी और बेटर एडी करंट्स को रोकने के लिए और भी बेटर
मटेरियल यूज कर लिया जाता था जिसे हम बोलते हैं फेराइट। फेराइट एक ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज अ गुड कंडक्टर। म्यू इसकी लार्ज होता है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी लार्ज है, बहुत आराम के साथ मैग्नेटिक फील्ड पास करने देगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिव होता है। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर ये पत्तियां इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ना हो, अगर ये आपस में इस पत्ती के अंदर ही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ना हो, तो फिर एडी करंट बनेगी नहीं। एडी करंट के रास्ते में आपने हजारों ओम का रेजिस्टेंस डाल दिया, तो एडी करंट्स का फॉर्मेशन और भी कम हो जाएगा, और वो यूज कर लिया जाता है फेराइट कोर। और ये मोबाइल चार्जर है एक टूटा हुआ, ये इसमें फेराइट कोर लगी हुई है। देखो यहाँ अगर आप देखें कि मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा खराब चार्जर है ये रही है, यहाँ पता लग जाएगा आपको। ये रहा, इसे हटा दूँ जरा सी। ये ट्रांसफार्मर है, ये भी एक ट्रांसफार्मर ही है। तो अगर आप देखें यहाँ से, मैं और पतला पास ले लूँ इसे, आप देखिएगा ध्यान से, कोई ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में नहीं है, ये पूरा कोर मटेरियल है इसका। या मैं यहाँ से दिखाऊं, ये पूरा कोर मटेरियल है। एलजी का ओरिजिनल चार्जर है ये, तो इसमें मटेरियल भी बढ़िया लगे हुए हैं, ये उखड़ ही नहीं रहा है यहाँ से। लेकिन ये कोर मटेरियल है, देखिए बिल्कुल एक सॉलिड पीस है ये। इसको लैमिनेटेड थिन शीट से इसको नहीं बनाया गया, ये रहा बिल्कुल, आप देखेंगे अगर तो अंदर तक ये बिल्कुल पूरा एक सिंगल पीस निकल रहा है, रहा लेमिनेशन से इसे नहीं बनाया गया, बिल्कुल सिंगल। सर वीडियो होगी। ये बिल्कुल सिंगल पीस निकल रहा है, लेमिनेशन इसमें स्ट्रिप्स नहीं है। रीजन कि यहाँ एक स्पेशल मटेरियल यूज कर लिया गया, फेराइट। आज इंटरनेट बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इंटरनेट परेशान कर रहा है, तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करते हैं, बेसिक जो नॉर्मल हमारी रिडक्शन है, कैसे कि हम एक सॉलिड ब्लॉक के बजाय क्या यूज कर लेते हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर यूज कर लेते हैं। इट रिड्यूस द formation of eddy current to a large extent, and hence it stop converting, it reduce conversion of electric energy into heat energy। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम में। लैमिनेटेड कोर के बारे में कई बार आ चुका है एग्जाम में। व्हाट इज अ लैमिनेटेड कोर, पहला क्वेश्चन तो ये आता है, व्हाट इज लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर इज द is a block made up of thin sheets, thin laminated core is a block, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, it is laminated core। laminated core is a block core made up of thin electrically insulated आयरन शीट्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शीट्स। आयरन की पतली पतली इंसुलेटेड शीट्स को मिलाकर के एक पूरा ब्लॉक बना दिया, तब हम इसे बोलते हैं लेमिनेटेड कोर। इसे लेमिनेटेड कोर बोलेंगे। इट रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स by by creating obstruction in the path of eddy currents, and hence it reduce the conversion of electric energy into heat energy। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है इतनी बात?